साथियों नमस्कार, मैं हूं राजन ओझा और आप देख रहे हैं Ra24 न्यूज। आज हम बात करेंगे सन ऑफ बिहार मनीष कश्यप के बारे में, जो निर्दलीय अभी तक चुनाव लड़ रहे थे पश्चिमी चंपारण से, लेकिन कल वो बीजेपी में ज्वाइनिंग उनकी हो गई मनोज तिवारी और जेपी नड्डा के सानिध्य में। जब से मनीष कश्यप की बीजेपी में ज्वाइनिंग हुई है, विरोधी हैरान है, तरह तरह के बात और शिगुफे छोड़ रहे हैं और जनता में भ्रामक और गलत संदेश फैला रहे हैं कि मनीष कश्यप ये हो गया, मनीष कश्यप वो हो गया, और तमाम तरह से लोग हैं। कुछ मनीष के चाहने वाले भी मायूस हैं, हालांकि खुशी सभी के अंदर है लेकिन मायूस हैं। और खास तौर से देखा जाए, आज उसी पर हम चर्चा करेंगे कि जिस प्रकार से मनीष कश्यप की बीजेपी में एंट्री हो गई, कहीं न कहीं बीजेपी को भी मनीष कश्यप से डर था। पश्चिमी चंपारण में मनीष कश्यप का इतना जबरदस्त क्रेज हो गया था, जनता ने सिर आंखों पर बैठा लिया था मनीष कश्यप को। और वहां से भाजपा के प्रत्याशी संजय जायसवाल जी जो थे वो भी डर गए थे, बीजेपी के शीर्ष नेता आला कमान वो भी डर गए थे, और अंततः मनीष कश्यप के सामने बीजेपी को सरेंडर करना पड़ा। ना कि मनीष कश्यप जो है डरा, और ना अपने से, बीजेपी खुद ही डर गई थी। और ये बिहार की जनता और मनीष के जो समर्थक हैं, मनीष के साथ में जो रहने वाले तमाम उनके भाई लोग हैं, उन्हीं की आज देन है कि बीजेपी जो है उनके बदौलत मनीष कश्यप के आगे नतमस्तक हुई है। आप लोग ऐसा मत सोचिए कि आपका भाई, आपका जो बेटा है अब बीजेपी में चला गया है तो बदल गया। अब जैसे बता रहे हैं लोग, तरह तरह के लोग कि राज्यसभा सदस्य हो जाएगा, सुरक्षा मिल जाएगी, अब विकास की बात वो मनीष कश्यप नहीं करेगा। तो साथियों, इसके लिए मैं हाथ जोड़ के बात आप लोगों से क्षमा चाहता हूं कि ऐसा कदापि नहीं होगा। और कल मैं एक वीडियो देख रहा था, मेरे ही भाई हैं, अनिकेत रंजन जी हैं, नागेश सम्राट जी हैं। सोचिए, ये दोनों भाई इतने मनीष कश्यप के दुर्दिन में भी साथ आए हैं, और कल उनका भी दर्द छलका था। उन भाइयों से मैं आप लोगों से भी माफी चाहता हूं कि आप लोग गलत मत समझिए। आपका भाई कभी इतना गलत नहीं हो सकता है, उसका खून इतना गलत नहीं हो सकता है। मां ने जो फैसला लिया है वो सही लिया होगा। और अंततः देखिए, जमीनी स्तर पर कहा जाए, आप लोग ही, चाहे अनिकेत जी हो, नागेश सम्राट हो, कुमार अभिनव हो, ये तमाम भाइयों ने मनीष कश्यप को ऊंचा किया। और बीजेपी के शीर्ष नेताओं के कान में जब ये बात गई कि बिहार का एक ऐसा बेटा है जहां पर बिहार की निरंकुश सरकार, तानाशाह सरकार, उस समय राजा का बेटा, राजा जो था तेजस्वी यादव, जो है मनीष कश्यप के ऊपर एनएसए लगा करके जेल में भेज दिया गया था। वो हमेशा मनीष कश्यप जो है गरीबों की आवाज उठाता था, बिहारी मजदूरों की आवाज उठाता था, उसी के वजह से उसे जेल भेज दिया गया था। तो इन तमाम भाइयों ने मनीष कश्यप की आवाज को बुलंद किया था, उठाया था, तब जाकर के। तो देखिए, थोड़ा सा यहां पर जब से मनीष बीजेपी में कल गए हैं, तो जाहिर सी बात है कि आप सिस्टम में रहोगे तभी कुछ न कुछ कर पाओगे। मान लीजिए थोड़ा विलंब हो गया, अगर मनीष को ये काम करना चाहिए था तो जब जेल से बाहर आए, मनोज तिवारी घर पर आए थे, तो उसी समय पार्टी को ले लेना चाहिए था। तो लेकिन भैया, ये भी मैं आपको बात बता दूं कि बीजेपी इतनी कच्ची खिलाड़ी नहीं है। वो पानी जो है फूक फूक करके पीती है। और मनीष का वो क्रेज देख रही थी, वो भी समझ रही थी कि एक अदना सा यूट्यूबर है, अदना सा ये क्या करने वाला है। लेकिन जिस प्रकार से हमारे बिहार के भाइयों ने और उनके चाहने वालों ने, खासतौर से मैं बता दिया कि नागेश सम्राट हुए, अनिकेत रंजन हुए, कुमार अभिनव जी हुए, और इन लोगों ने बहुत मेहनत किया था। अभी भी चुनाव में थोड़ी सी अनिकेत भाई के भावना पर भी ठेस पहुंचा है, नागेश सम्राट के भी, कि इस तरह से लोग, जनता पूछ रहे हैं कि भाई अब तो तुम्हारा भाई चला गया बीजेपी में, तो ये समझिए कि आप लोग उससे
थोड़ा सा भी कदाचित विचलित न हो। बीजेपी कोई खराब पार्टी नहीं है, और जिस प्रकार से मनीष ने नाम लिया था, तो मान लीजिए दुर्दिन के समय जो भी जिस तरह से उनका मदद किया, उसमें मनोज तिवारी भी थे, सुशील मोदी जी भी थे, शीर्ष नेता भी लगे हुए थे, तभी मनीष कश्यप सभी के सहयोग से बाहर आए हैं। और जो राष्ट्र की बात करता है, जो देश हित की बात करता है, जो उसी पार्टी में गए हैं, ना कि टुकड़े टुकड़े गैंग में गए हैं। तो इस तरह से आपका भाई सही है। अगर कहीं विपक्षियों में जिसने मनीष के साथ ऐसा व्यवहार किया, उस पार्टी में थोड़ा सा नागेश भाई आप जो बोल रहे थे कि मनीष उसमें भी जा सकते थे, तेजस्वी के भी पार्टी में जा सकते थे, तो आपका भाई इतना गंदा नहीं है। जिस प्रकार से आपने मदद किया है, आपका सभी लोग, सभी भाई ऋणी हम लोग हैं, लेकिन कुछ ऐसे चमचे जो चाटुकारिता भी करने वाले लोग हैं मनीष के साथ में, जो किलनी एक बोला जाता है ना, वो लगे हुए हैं। उनका तो नाम मैं नहीं लूंगा, आप लोग खुद ही समझदार हैं कि कौन चमचा है, कौन चाटुकार है। लेकिन मनीष इतना बेवकूफ आदमी नहीं है, ये भी है, सभी को देख रहा है और सभी के विकास की, जो रोजगार की आप बात कर रहे थे ना, बिना सिस्टम का, मान लीजिए निर्दलीय में वो सांसद हो सकते हैं, लेकिन कौन सा, आखिर में बाद में बीजेपी में ही जा करके समर्थन देंगे, तेजस्वी को देने से कुछ होने वाला नहीं है। अब फिर उनके पार्टी में जाए क्यों? मतलब जाने का मतलब कि थूक करके चाटना, और नेताओं और मनीष में अंतर है, कुछ नहीं रह जाएगा। तो इस तरह से है। और जो भी आपका भाई गया है तो जरूर बिहार को बदलेगा, और इस तरह से एमएलसी का पद लेकर के राज्यसभा में जा करके इतना ही तक नहीं, बिहार की आवाज उठाएगा। और देखना होगा, हम भी उसकी खिलाफत करेंगे अगर गलत करेगा तो। लेकिन अभी तक जितना मैं मनीष कश्यप को जानता हूं, मनीष जैसा इंसान होना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन भी है। समझ लीजिए, मनीष बहुत, जितने कम उम्र में और जितना साफ हृदय का है, वैसे तमाम भाई, नागेश सम्राट भी हुए और अनिकेत रंजन भी हुए, प्रिंस बाबू हुए, बेतिया 24 के न्यूज से वो भी चैनल चलाते हैं, वो भी दिन रात मेहनत करके मनीष कश्यप के समर्थन में लगे थे। वो भी थोड़ा, कल उनसे वार्तालाप हुआ था तो वो भी थोड़े मायूस थे। मैंने कहा कि अरे यार प्रिंस, देखो मनीष अच्छे मंच पर गया है, और जिस प्रकार से कहा जाए, जो देश की बात, आप ही सोचो, कह रहे थे आप लोग कि पार्टी से मिला होता, तो आज पार्टी से जब मिलेगा, आज न कल, अभी 2025 में विधानसभा का बिहार में चुनाव होना है, तो हो सके। अब देखिए, ये तो गॉड गिफ्टेड कहा जाए कि आपका भाई, आपका बेटा जो है, बिहार में मनीष से बड़ा कोई चेहरा आज के डेट में नहीं है। वो भी आप लोगों की बदौलत, अनिकेत रंजन की बदौलत, नागेश सम्राट की बदौलत, और तमाम ऐसे, कुमार अभिनव से लेकर के प्रिंस तिवारी और भी लोग हैं, बाबा करके हैं, तमाम लोग हैं, और सभी लोगों का नाम मैं जो भूल रहा हूं, और चंदन उपाध्याय जी भी हैं। सभी लोग चाहते हैं कि हमारा भाई जो है बिहार को बदले। जिस प्रकार से सभी लोग मुहिम में लगे हुए थे, तो उस तरह से मनीष के समर्थन में रहिए, आप लोग देखिए। और जो आप लोगों को भी विरोधी जो है भड़काने का प्रयास कर रहे हैं, इन लोगों की नींद हराम हो चुकी है। जब से मनीष कश्यप बिहार भाजपा में आए हैं, ज्वाइनिंग कल से किए हैं, इन लोगों की, तेजस्वी से लेकर के लालू यादव की, सभी लोगों का, कांग्रेस वालों का, इंडिया गठबंधन का नींद हराम हो चुका है। ये आप लोगों की बदौलत ही, आपके बेटा का ही देन है। तो इस प्रकार से आप लोग विचलित न हो, और यहीं तक मैं अपनी वाणी को विराम रखता हूं। लेकिन लास्ट में सभी लोगों से हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि आपका भाई, आपका बेटा जो है कभी गलत नहीं हो सकता है। शुभकामना।